अमित शाह के बोलते ही खाली हुआ पंडाल, अलवर में खाली कुर्सियां, जनता को घूस देने का लगा शाह पर आरोप। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी में बड़ी हलचल। जी हाँ, क्या अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियां अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी यहां पर बन गई है। अलवर में अमित शाह के भाषण के दौरान लोगों को जाने का वीडियो बीजेपी के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी के अंदर नई बेचैनी पैदा कर दिया, सब कुछ दिखाऊंगी। वहां पर पुतला अमित शाह का फूका गया है, कैसे वहां पर घूस दी गई है लोगों को पंडाल में आने की, वो भी आपको दिखाऊंगी। और कैसे अमित शाह की रैली में यहाँ पर लोग जो है छोड़कर जा रहे थे। और इसी बीच राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं झारखंड में। जी हाँ, वही झारखंड जहां पर प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसे लेकर जो है राहुल गांधी को घेरा जा रहा था, उसी को लेकर वो पत्र भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आजकल अमित शाह के हाल ऐसे हो गए हैं कि वो एक कहावत है ना, न घर के न घाट के, वैसी स्थिति यहाँ पर अमित शाह की हो गई है। न जनता अपना रही है, ना ही भाजपा और भाजपा के जो सहयोगी हैं उनको अपनाना चाहती है। अब देखिए, आपको याद होगा 20 जुलाई को कैसे बच्चों पर पैलेट गन चली थी, लाठियां बच्चों पर चली थी, यहां तक कि आंसू गैस भी उन पर चली थी। जवाबदेही थी सरकार ने, वो दी नहीं थी। उल्टा जो है अलवर में, राजस्थान में अमित शाह ने एक दौरा अलग रख दिया। अब देखिए, इतना कुछ करने के बाद, छात्रों के साथ बर्बरता होने के बाद जनता आती कि नहीं, ये सवाल बन रहा था। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं आई। जनता वहां पर आई ही नहीं। अमित शाह की जो रैली है खाली पड़ी थी वहां पर कुर्सियां। अब हद यहाँ पर देखिए दोस्तों भाजपा की, आपको खबर यहाँ पर बता दूं, खबर ये भी है कि अलवर की महिलाओं को ये कहकर लाया गया कि तुम्हारी पेंशन की किस्त डलवा देंगे। जी हाँ, लालच दिया जा रहा है जनता को, घूस दी जा रही है जनता को, ताकि जनता जो है उनकी रैली में आ सके। अब खबर ये भी है कि जब वहां गए अमित शाह तो उनका विरोध होने लगा, पुतले फूके जाने लगे कि वापस जाओ। वहां पर नारे लगने लगे, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जी हाँ, चलिए सब कुछ एक एक करके यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, राहुल गांधी ने एक मिसाल यहाँ पर पेश कर दी है। एज अ एलओपी उन्होंने मिसाल पेश यहाँ पर कर दिया बीजेपी के लिए, जो ऐसा काम कर दिया है जिससे जो झारखंड के युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनकी यहाँ पर सुन ली गई है। सीएम ने उनकी मांगे यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जहां बता दूं, सुबह राहुल गांधी का पत्र यहाँ पर आया, शाम तक हेमंत सोरेन ने छात्रों की सभी मांगे मान ली। जरा स्क्रीन पर ये पत्र यहाँ पर आप देखिए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का सुझाव दिया, ताकि उनकी चिंताओं के समाधान के प्रति झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत यहाँ पर हो सके। ये आप पत्र देख चुके हैं, क्यों दिया गया ये भी आपको मालूम पड़ गया। आप देखिए हुआ क्या, जैसे ही पत्र सुबह गया, शाम तक बच्चों की सारी बातें मान ली गई। जी हाँ, वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने गई। वहीं झारखंड पर जरा वीडियो आप देखिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, छात्रों का जिंदाबाद, छात्रों का जिंदाबाद, छात्रों का जिंदाबाद, छात्रों का जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। देखा आपने वीडियो, इस वीडियो से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों के बीच राहुल गांधी का क्रेज आप देख सकते हैं। एक ऑरा यहाँ पर उनका हो गया है कि कितना बड़ा यहाँ पर ऑरा हो गया, जिस तरह से छात्रों के बीच उनका क्रेज बढ़ रहा है, ये भी देखना यहाँ पर दिलचस्प है। देखिए दोस्तों, बीजेपी को झटका यहाँ पर जरूर लगा है, क्योंकि बीजेपी घेर रही थी इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को कई दिनों से। संसद में मार्च तक हुआ था, लेकिन अब आपने देखा ये काम कभी भी बीजेपी नहीं कर सकती थी। चंद्रबाबू नायडू नहीं कर सकते थे, नीतीश यहाँ पर नहीं कर सकते थे। जो राहुल गांधी ने यहाँ पर किया है एज अ सहयोगी, किसी ने भी पहले ऐसा नहीं किया था। अब देखिए दोस्तों, आते हैं अमित शाह पर, इस मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अमित शाह जो है 16 अगस्त को अलवर दौरे पर गए थे। 700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन दोस्तों, छात्रों पर जो बर्बरता हुई थी ना, उसके बाद कोई भी आया ही नहीं वहां पर, जनता थी ही नहीं जो है रैली में। उनकी रैली में भाषण सुनने जो है कोई आया भी नहीं था। जरा वीडियो वहां कर देखिए। सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है
तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। नरेंद्र देखा आपने वीडियो, अमित शाह की रैली में मंच पर भाषण चल रहा था और नीचे सैकड़ों कुर्सियां खाली आपने देखी होंगी पड़ी है। लोग सुनने के बजाय वहां से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं वहां से कि भाई हमें नहीं सुनना है। अब देखिए यही बीजेपी की हकीकत अब बन गई है। लेकिन दोस्तों मामला यही नहीं रुका। मैंने आपसे कहा था कि अमित शाह की रैली में आने के लिए महिलाओं को घूस दी गई थी। जी हाँ, और वो घूस थी कि हम तुम्हारी पेंशन की किस्त डलवा देंगे। जरा सुनिए वीडियो में महिलाएं कैसे यहाँ पर पोल खोल रही है अमित शाह की, जरा देखिए। खाने का पैकेट नहीं दिएगा तुम्हें? खराब पूछो दे दियो। अरे तेरी कली बना दिया इन्होंने यार। कल रात को बनाया तो बेकार हो। जमीन डर दी अलवर की गिरवी रखी जमीन पूरा दी डेरी वाली जमीन। पुलिस हमारा मारा है, कांग्रेस वालों ने उठा ली 2 गाड़ी भर के। हाँ अभी नहीं तो रिटर्न करें भगा भगा के। अच्छा हाँ हरियाणा तक की भीड़ लेकर आ रहे हो। वास्तव में 10 बज जाएंगे इनको बेचारी। सुना आपने तो कैसे बुरे दिन भाजपा के यहाँ पर आ गए, अमित शाह के आ गए हैं। लेकिन दोस्तों गजब की बात देखिए, ये सब करने के बाद भी पंडाल तो खाली ही था। घूस देने के बाद भी पेंशन, यहाँ पर पेंशन की घूस देने के बाद भी वहां पर आपने देखा सैकड़ों कुर्सियां खाली थी। लगता है इस बार जनता को भी खरीद नहीं पाए अमित शाह और भाजपा के लोग। जनता यहाँ पर जनता जो है लगता है सच्चाई जान चुकी है। नाराजगी साफ साफ यहाँ पर दिख रही है जनता के बीच। अब बता दूं ये नाराजगी यही खत्म नहीं हुई है, पुतले भी फूके गए अमित शाह के, जहां नारे लगे कि अमित शाह मुर्दाबाद के, वहां पर नारे लगे और कह रहे हैं कि अमित शाह वापस जाओ। जी हाँ, ये और कहीं नहीं वहीं का है जहां रैली हुई थी अमित शाह की, जहां अलवर में जहां आगमन हुआ था। अलवर शहर मोती डोंगरी पर पुतला दहन का विरोध वहां पर हुआ। जरा विरोध का ये वीडियो देखिए। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। अमित शाह वापस जाओ वापस जाओ। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अमित शाह जवाब दो। देखा आपने कैसे पुतले वहां पर फूके गए वहां पर। अब देखिए दोस्तों, अमित शाह बीजेपी को यहाँ पर लगा था कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम दे देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे मान जाएंगे, जनता वापस से हमारे जो है खेमे में आ जाएगी। ठीक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मामला और बढ़ गया और खराब भाजपा के लिए हो गया। पूरा मानसून सत्र आपको याद होगा, सदन से मोदी और शाह गायब रहे थे, सबने देखा कैसे राहुल गांधी ने जमकर घेरा था, सबने देखा। यहाँ तक सबूत दिखा दिए थे कि अमित शाह को सब कुछ पता था। अब देखिए दोस्तों, गजब की बात तो ये है कि छात्रों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता से जो है बीजेपी खेमे में हलचल जरूर मच गई। आपको याद ही होगा कोटा, देहरादून, लखनऊ की वो भीड़ आपको याद होगी। अब झारखंड में भी राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं, यानी बीजेपी ने लाख कोशिश की, अमित शाह ने भी कि जो है लाख कोशिश यहाँ पर की कि राहुल गांधी को यहाँ पर रास्ते से हटाया जाए। हटाने की यहाँ तक कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया गया था राहुल गांधी को। लेकिन दोस्तों फिर भी कैसे नारे लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के, आप सबने यहाँ पर देखा, झारखंड में लगे। फिलहाल तो दोस्तों हाल ये है कि अमित शाह को अब बीजेपी भी नहीं पूछ रही है, क्योंकि मोदी सरकार की कुर्सी पर अलग यहाँ पर सवाल आ गया है। अमित शाह के चक्कर में पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ती यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों फिलहाल हाल अभी भी वही है, ना घर के, ना घाट के, ना जनता पूछ रही है, ना पीएम मोदी पूछ रहे हैं, और ना ही जो है भाजपा के लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ संसद की नहीं रही, लड़ाई यहाँ पर युवाओं की नाराजगी बन चुकी है, छात्रों के मुद्दों और जनता के बीच राजनीतिक संदेश की भी बन गई है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अलवर की खाली कुर्सियां बीजेपी के लिए महज एक तस्वीर है या बदलते राजनीतिक मूड का संकेत है। क्या अमित शाह के विरोध में हो रहे प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं? क्या राहुल गांधी की छात्र और युवा मुद्दों पर बढ़ती सक्रियता बीजेपी के लिए नई चुनौती बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह और मोदी सरकार के खिलाफ बन रहा ये माहौल आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति पर असर डाल सकता है? फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि छात्र आंदोलन, अलवर का विरोध और झारखंड में छात्रों की ये जो है
मांगे, पर सरकार के फैसले ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। आपको क्या लगता है कि अलवर की खाली कुर्सियां जनता की नाराजगी का संकेत है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।